हाँ जी, तो हमने अपनी पिछली क्लास में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव की थी, जिसमें हमने एक ऑब्जेक्ट को एज्यूम किया था कि वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन के अंडर मूव कर रहा है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी v है और t टाइम में उसकी वेलोसिटी v हो जाती है, यानी कि u से बढ़कर v हो जाती है। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है कि किस तरह से एक ऑब्जेक्ट जो कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, उसकी जो वेलोसिटी है टाइम के साथ किस तरह चेंज करेगी। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है कि जो उसकी वेलोसिटी है वो चेंज करेगी एट डिफरेंट इंस्टेंट्स और डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ पाथ, उसकी वेलोसिटी चेंज करेगी बट यूनिफॉर्म रेट के साथ। इट मीन्स उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी by equal amounts in equal intervals of time। तो हम उसको यूनिफॉर्म एक्सलरेटेड मोशन कहेंगे। अगर डिक्रीज करेगी वेलोसिटी तो हम उसको डिक्लेरेशन मोशन कहते हैं या रिटार्डेड मोशन कहते हैं। तो ये जो हमारा ग्राफ है, ये हमने स्टडी किया था प्रीवियस लेक्चर में। तो हमने इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी डिराइव की थी ग्राफिकल मेथड से। ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो नहीं है बल्कि u के बराबर है। o a इज रिप्रेजेंटिंग u इनिशियल वेलोसिटी, o E is representing V final velocity। फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ज़्यादा है। टाइम इंटरवल t के हमने लिया है कि t इंटरवल के लिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ ऑब्जेक्ट मूव करता है। तो इन टाइम t कह लो या आफ्टर टाइम t कह लो, उसकी वेलोसिटी v हो जाती है। सो हाउ कैन वी से व्हाट इज द एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन हमने एज्यूम किया है यूनिफॉर्म है और कांस्टेंट है। जब भी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा या कांस्टेंट होगा तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन स्लोप होता है इस लाइन का, यानी कि जो उसका एंगल है वो एक अपवर्ड मूविंग स्लोपिंग लाइन है। इट मीन्स इसमें एक्सेलरेशन हो रहा है, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है विथ टाइम। सो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन time taken to achieve that change। So change in velocity v minus u upon t2 minus t1। v is the velocity at time t, so t2 will be equal to t। u is the velocity at time 0, so t1 will be equal to 0। So you replace t2 by t and t1 by 0, we will get acceleration is equal to v minus u upon t when a body is moving with where its velocity changes at a uniform rate, or you can say by an equal amount in equal intervals of time। Now, what do you mean by this equal amount of time and equal interval of time? So we will observe सॉरी मैं बीच में इंग्लिश में भूल गई। अब मैं ये आपसे बताना चाह रही थी कि हम एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म और कांस्टेंट का मतलब क्या है कि जब हम उसको डिफरेंट डिफरेंट इंस्टेंट पे देखेंगे वेलोसिटी तो चेंज करेगी लेकिन एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम रहेगी। सपोज सबसे पहले हम एक्सेलरेशन निकालते हैं, यानी कि जो हम चेंज इन वेलोसिटी ऑब्जर्व कर रहे हैं वो फ्रॉम 0 टू t/2, यहाँ से लेकर के
यहाँ तक का टाइम t है, लेकिन यहाँ से लेकर के अगर हम यहाँ तक यानी कि हम t/2 पर एक स्केल ड्रॉ करते हैं और t/2 पर अगर हम देखें कि जो हमारी वेलोसिटी है वो v प्लस u/2 है, तो चेंज इन वेलोसिटी अगर हम निकालते हैं ज़ीरो से लेकर फ्रॉम द टाइम इंस्टेंट ज़ीरो से लेकर टाइम इंस्टेंट t/2 तक अगर आप चेंज इन वेलोसिटी निकालते हैं, वेरिएशन इन वेलोसिटी निकालते हैं, तो वो आता है यहाँ पर जो वेलोसिटी है विच इज़ जो कि v प्लस u/2 है, और यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो u है। हम दोनों का डिफरेंस ले लेंगे v प्लस u/2 माइनस u, तो हम देखेंगे चेंज इन वेलोसिटी v माइनस u/2 ही निकल कर आएगा। अब कितना टाइम हमने लिया है, ज़ीरो से लेकर हम t/2 तक गए हैं, तो जो टाइम टेकन आएगा t2 की जगह पे हम t/2 रखेंगे, t1 की जगह पे हम 0 रखेंगे, तो टाइम टेकन t/2 हो जाएगा और एक्सेलरेशन जब हम निकालेंगे तो आप देखेंगे इट किसके बराबर होगा, v माइनस u/2 डिवाइडेड बाय दिस t/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आप देखेंगे एक्सेलरेशन इस केस में भी v माइनस u/t ही निकल के आया है। अगर आप एक्सेलरेशन देखते हैं, अगर आप एक बॉडी का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं जब वो t टाइम तक मूव किया, ठीक है, तो भी वो v माइनस u/t आया। अगर आप देखते हैं कि वो t/2 टाइम तक मूव करता है, तो भी अगर आप उसका एक्सेलरेशन निकालते हैं तो भी वो v माइनस u/t आता है। तो जितने भी टाइम इंटरवल के लिए आप देखेंगे, चाहे ज़ीरो से इस टाइम इंटरवल तक देखिए, चाहे इस टाइम इंटरवल से इस टाइम इंटरवल तक देखिए, चाहे t/2 से आप t तक देखेंगे, आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट आएगा, सेम वैल्यू आएगी। तभी हम इसको कह रहे हैं कि ये एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। तो मैं आपको बता रही थी कि जो चेंज इन वेलोसिटी है हमने देख लिया, ज़ीरो से लेकर के t/2 जो फर्स्ट हाफ इंटरवल था हमारा वो v माइनस u/2 था। अब जो ये नेक्स्ट हाफ इंटरवल है, मतलब कि t/2 से लेकर के ये वाला स्केल हमारा t है, ठीक है, ये स्केल t/2, ये t है, तो t/2 से लेकर के t तक अगर हमने वेलोसिटी में चेंज देखना है, तो t पर हम देखेंगे हमारी वेलोसिटी है v, ठीक है, तो हमने यहाँ पर v लिख लिया, और t/2 पर हमारी वेलोसिटी है v प्लस u/2, तो जब हम इनका डिफरेंस निकालेंगे तो वो वापस v माइनस u/t आएगा। इसका मतलब इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ये जो पहला हाफ इंटरवल था यानी कि t/2 का जो टाइम इंटरवल था, उसमें भी जो चेंज इन वेलोसिटी है वो v माइनस u/2 थी, और भी जो नेक्स्ट हाफ इंटरवल आया ये भी एक हाफ इंटरवल है, हाफ इंटरवल हाफ इंटरवल दोनों इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है। तो इस इंटरवल ऑफ टाइम में भी जब हमने वेलोसिटी में चेंज देखा तो वो भी सेम आया, तो इसीलिए जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर रही है इक्वल अमाउंट से इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन है और इसका ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। अब आता है कि अगर यूनिफॉर्म रिटार्डेड मोशन हो, यूनिफॉर्म रिटार्डेड मोशन का मतलब है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 उसकी वेलोसिटी u थी, और एट टाइम t, और आप कह सकते हो कि t टाइम में उसकी वेलोसिटी कम होकर v हो गई, तो इस तरह का उसका ग्राफ बनेगा जिसका एंगल, जिसकी स्लोप डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक स्लोपिंग लाइन होगी। तो ये एक रिटार्डेड मोशन है, स्ट्रेट लाइन है, तो ये यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन होगा। जब आप ग्राफिकली इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा u इज इक्वल टू वी प्लस ए टी और v इज इक्वल टू यू माइनस ए टी। तो अगर हम एक ये जनरलाइज्ड इक्वेशन ले रहे हैं, अगर हमने इसको दोनों ही केसेस के लिए यूज़ करना है, तो हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन की जो मैग्नीट्यूड होगा उसको पॉजिटिव लेंगे अगर उसकी डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन में है, और इस एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड को हम नेगेटिव ले लेंगे अगर उसकी डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन के ऑपोजिट है। अगर स्लोप जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, तो हम एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड यहाँ पे माइनस लेंगे, तो हमारी इक्वेशन b इज इक्वल टू यू माइनस ए टी बन जाएगी। तो हम एक जनरलाइज्ड इक्वेशन यूज़ करते हैं, लेकिन एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड को या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव ले लेते हैं, ये देखकर कि हमारी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज
कर रही है एट अ यूनिफॉर्म रेट। अब अगर हमें सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करना हो, इसका मतलब ये है कि अगर एक ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ चल रहा है, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, फॉर टाइम इंटरवल हमने माना है कि t है, तो आफ्टर टाइम t उसकी वेलोसिटी v हो जाती है, u से बढ़कर v हो गई है, तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ड्यूरिंग दैट टाइम इंटरवल t। तो हमें पता है कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से अगर हमने डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है कि ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो वो क्या होता है, जो प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम है वो हमें डिस्टेंस देता है। ये वेलोसिटी है जिसको कि हमने वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया है, ये टाइम है जिसको कि हमने इंडिकेट किया है, डिस्प्ले किया है ऑन द एक्स एक्सिस। इन दोनों का प्रोडक्ट हमें हमेशा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रेवल देता है बाय द ऑब्जेक्ट। इसीलिए हम यहाँ पर कैसे देखेंगे, जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा बाय द ऑब्जेक्ट दैट विल बी गिवन बाय द एरिया अंडर द ग्राफ। जो आपका एरिया है अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है जो रिप्रेजेंट हो रहा है ए बी से, दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंटेड बाय ए बी। एक ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और एक ये हमारी टाइम एक्सिस है जो ओडी से रिप्रेजेंट हो रही है। तो जो एरिया आएगा अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड दिस टाइम एक्सिस, वो हमें देगा डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। तो हम कह सकते हैं कि जो एरिया वो है, एक ट्रेपीजियम बन चुकी है ये ओ ए बी डी। तो ये जो ओ ए बी डी ट्रेपीजियम है, यानी कि ये जो ग्राफ है और जो ये टाइम एक्सिस है, इसके अंडर जब हम एरिया लेंगे, हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि टाइम एक्सिस के परपेंडिकुलर है। यहाँ पे भी एक परपेंडिकुलर लाइन हमारी ड्रॉ है ऑलरेडी। तो हम इन ये जो हमारी ट्रेपीजियम है ओ ए बी डी, इसके अंडर का हम एरिया निकालेंगे। अगर हम इसको ब्रेक करके देखें, डायरेक्ट ट्रेपीजियम का एरिया ना निकालें और ब्रेक करें, तो हम देखेंगे तो ये किसके बराबर है, एक रेक्टेंगल है और एक ट्राइंगल है, उन दोनों के एरिया के सम के बराबर है। रेक्टेंगल है ओ ए सी डी, ट्राइंगल है ए बी सी, तो हम उन दोनों को ऐड कर देंगे। रेक्टेंगल का एरिया होता है बेस इंटू हाइट, बेस टी है, हाइट यू के बराबर है, तो यू इंटू टी हो जाएगा, प्लस ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस जो है हमारा ए सी और यू कैन से ओ डी, टी के बराबर है, और जो हाइट है हमारी बेसिकली ट्राइंगल की, वो हमने की थी कि किसके बराबर है, बी सी। जो हमने बताया था कि बी सी जो है, जब हम स्लोप लेते हैं एक्सलरेशन की टर्म्स में जब हम देखते हैं, तो जो बी सी है वो हमारा निकल के आता है ए इंटू टी। अगर हम देखें तो वैसे बी सी हमारा v माइनस यू के बराबर है, और v माइनस यू जो है वो ए टी के बराबर है, ये हम डिराइव कर चुके हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ये बी सी है, जो हाइट है, वो प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू टी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हाफ, बेस की जगह पे हम टी लिखेंगे, बी सी की हाइट की जगह पे हम ए इंटू टी लिखेंगे। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट जो है वो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। तो इस ग्राफ से हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी अपनी डिराइव कर ली है। तो आप लोगों ने मुझे बहुत ध्यान से सुना, तो मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आशा है आपसे फिर मिलेंगे और आप मेरा उत्साह बढ़ाइए, तो हम आपसे ज़रूर ज़रूर मिलेंगे।